हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के एक और एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग टाइप 1 के सवाल पहले सीखेंगे। टाइप 1 का सवाल पहले ही रहता है, आप लोग को पता ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया वो पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, दिया है समीकरण। ये कौन सा समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है। 6x² -x -12 0। x बराबर 3/2 लेने पर, x बराबर 3/2 लेने पर, तो हमारा जो समीकरण है वो देखिए LHS में क्या है ना, LHS। LHS को अगर हम लोग देखते हैं तो 6x² -x -12, x बराबर 3/2 रखिए, यानी 6 × 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर x है तो x का मान क्या है? 3/2 और फिर -12। देखिए, 6 3 का स्क्वायर करेंगे ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 -3/2 और -12। ठीक है, अगर इसको 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी हमारे 9 × 3 करेंगे क्या होगा? 27/2 -3/2 और -12 नहीं कुछ नीचे 1। देखिए, दो 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 एक का एलसीएम अगर करेंगे 2 होगा, यानी यहाँ 27 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -12×24। देखिए, 27 आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस साइन माइनस का होता है समान चिन्ह में, है ना। तो देखिए, 24 और 3 27/2, यानी 27 को 27 करेंगे 0/2 बराबर 0। तो देखिए, RHS हमारा क्या है? 0 है ना। RHS क्या है? 0, जो कि आ चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं हाँ हल है। क्या लिख सकते हैं? हाँ हल है। ठीक है, लेकिन हमें कह रहे थे x बराबर -4/3 पर भी देखने के लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए भी मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी तरह एकदम सेम बनाऊंगा। देखिए, हमारे पास जो दिया गया समीकरण है ना, दिया गया समीकरण समीकरण क्या दिया हुआ दोस्त? देखिए, 6x² -x -12 होता है। x बराबर क्या लेने का रहता है? x बराबर -4/3 लेने पर लेंगे, ये समीकरण बराबर 0 था ना, लेते हैं तब हमारा पास LHS जो है वो क्या है? देखिए, LHS 6x² -x देखिए, 6 × x का मान क्या होगा? -4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर। फिर x है ना, तो माइनस था तो माइनस क्या हो जाएगा? -4/3 और फिर -12। फिर इधर लिखते थोड़ा, है ना, 6 × ठीक है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 4 से तो 16, 3 दिया है 9, हो गया ना। माइनस माइनस प्लस 4/3, फिर -12/1। 3 से 3 दिया है ना, 3 दूनी 6, 16 दूनी 32/3 प्लस 4/3 और -12/, कुछ नहीं है तो 1 है। 3 3 का लघुत्तम, फिर 3 हो जाएगा 32 और प्लस 4 और -12 दिया है 36। अगर प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो 36 -36/3, यानी कि 0/3 बराबर 0। तो क्या कहेंगे? हाँ हल है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही सारे प्रश्न है तो मैं कुछ प्रश्न को स्किप कर दूंगा। लेकिन फिलहाल चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ज्ञात करें कि x बराबर 1 और x बराबर 3 समीकरण x² -5x + 4 बराबर 0 के हल है या नहीं। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दिया गया वो लिख लेंगे, है ना। दिया है
समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें x बराबर 1 लेने की बात कह रहा है। तो अगर हम लोग LHS लेते हैं तो LHS को देखते हैं। LHS में क्या है हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4। एक्स का मान 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 एक्स का मान 1 प्लस 4। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 5 गुना 1 करेंगे 5 प्लस 4। 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, ये दोनों प्लस प्लस में प्लस हो गया ना, माइनस 5 0, यानी हल हो गया। हाँ हल है। अगर RHS आ गया, यानी जो हम लोग करने चाह रहे थे, RHS को माने चाह रहे थे आ गया तो हल है, और नहीं आया तो हल नहीं है। हमारे पास 2 नंबर करना है जो कि x बराबर 3 लेने का आया था। तो LHS जो हमारे पास दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यही है ना। चलिए x का मान क्या लेंगे 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 x का मान प्लस 4। 3 तिहाई 9 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 4। अभी माइनस 6 हो जाएगा ना, माइनस 6 15 में से हो जाएगा प्लस 4। अब आप बताइए क्या आ गया, माइनस तो आ गया ना। क्या RHS है, RHS के बराबर है, नहीं है। RHS के इक्वल नहीं है, अतः हल नहीं है। हल क्या है, हल नहीं है। ठीक है। हाँ तो फिलहाल दोस्तों देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो दिया गया है, दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्या मैं द्विघात समीकरण लिखूंगा वही सही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 बराबर 0। हमारे पास x बराबर क्या लेने कह रहा था, x बराबर रूट 3। तो जो LHS है हमारे पास, LHS क्या है, LHS देखिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4। देखिए x का मान क्या ले लेंगे रूट 3, यानी रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस रूट 2 गुना रूट 3 x का मान माइनस 4। देखिएगा स्क्वायर से रूट खत्म, यानी क्या हो गया 3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा रूट 6, है ना, प्लस माइनस 4। तो ये रूट 6, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा ना, बढ़ा के आगे माइनस है तो, है ना। तो क्या आपको लगता है कि RHS के बराबर, RHS के बराबर नहीं है, तो हल नहीं है, हल हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है। अब हम लेते हैं x का मान। देखिए अगले में क्या कर रहा था, x बराबर करता 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास तो LHS जो दिया वो पहले लिखना पड़ता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4। ठीक है। अब देखिए x का मान लेंगे माइनस 2, रूट 3 का क्या लेंगे स्क्वायर प्लस रूट 2 गुना माइनस ये x का मान पूरा लेंगे 2 रूट 3 माइनस 4। देखिए इस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, रूट 3 का स्क्वायर, इसका तो डायरेक्ट कर दिया 2 दूनी 4, माइनस का कैंसिल कर दिया, स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। देखिए क्या हो जाएगा 2 रूट 6, 2 रूट 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4, है ना। अब देखिए 4 में से 4 जाएगा क्या हो गया 0, है ना। 4 माइनस 2 रूट 6 माइनस 4, ये चल करिए प्लस में माइनस में, तो माइनस 2 रूट 6
क्या आप देख पा रहे हैं आरएचएस के बराबर आया? नहीं आया, तो हल नहीं है, हल नहीं है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे सवाल किया जाता है कि हल है या नहीं है, तो इसके लिए आप एक्स का मान जो भी दिया हुआ है उसको समीकरण में सेट कर दीजिए, और अगर आरएचएस के बराबर आ गया तो हल है, और नहीं आया तो हल नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है कि नहीं। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया वो लिख देना है पहले, ठीक है ना। दिया है समीकरण x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। हमें x बराबर -3 लेने का रहता, तो हम लोग LHS ले लेते हैं पहले। तो LHS क्या है हमारे पास, x² प्लस 6x प्लस 9। देखिए x के जगह हम लोग -3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 6 गुना -3 प्लस 9। अगर आप देख पा रहे हैं 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस कैंसिल होता है, माइनस में माइनस आप लोग को सिखा चुके हैं क्या होता है, प्लस। प्लस माइनस देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 6 यहाँ 18, और फिर यहाँ प्लस 9। 9 प्लस में ये भी 9 प्लस में क्या हो जाएगा, 18 माइनस 18 0 हो गया ना। तो हल है ना, तो लिखिए हाँ x बराबर -3 समीकरण x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है। तो ये सिद्ध करने का रहता कि आप सिद्ध करके दिखा दीजिए कि ये एक हल है, तो हम लोग करके दिखा दिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एकदम बिल्कुल एक समान क्वेश्चन है, सबने यही कहने कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग आ जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह है के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण इतना का एक हल है, ठीक है ना। के का मान रखने के लिए निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को जो दिया है x बराबर 2/3, है ना। समीकरण जो हमारे पास अवेलेबल है, समीकरण क्या है देखिए, के x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। के का किस मान की बात जब भी करेगा दोस्त, तो x का मान इधर रख दीजिए जो भी है, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ भी 2/3 हो जाएगा क्योंकि x का मान लेना है, और फिर -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिएगा ये कैसे बनेगा, देखिए के गुने 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, -2/3 -2/1 बराबर 0। अगर मैं इसको 4 के बटे 9 रखूं और इसको सबको उधर ले जाते हैं, तो 2/3 और प्लस 2/1 दोनों ही साइड माइनस में थे, आप देख पा रहे थे दोनों क्या है, माइनस में है। तो अब उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4 के बटे 9 बराबर 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3, तो 2 प्लस 1 का 3, 3 गुने 2 करेंगे 6, है ना। यानी कहने का मतलब 4 के बटे 9 बराबर हो जाएगा 8/3। आप लोग को बताए थे दोस्तों, बराबर में ऐसे भी करते हैं, 3 दिया ना, 4 एकम 4, 4 दूनी, यानी ऊपर में के गुना 1 करेंगे के होगा, नीचे 3 2 और नहीं पूछे तो 1, ये 3 उधर गुने में इधर भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, यानी 2 गुने 3 क्या हो गया, के का मान 6। यानी के का मान 6 अगर रख देते हैं तो जो समीकरण है ना उसका एक हल होगा x बराबर 2/3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखिए कि किस मान के लिए x बराबर a समीकरण इतना इतना का एक हल है। तो हम लोग जो भी करते हैं वही करेंगे, दिया है समीकरण
क्या दिया हुआ समीकरण देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0। हम लोग को ध्यान दीजिए एक्स बराबर ए लेने का है, तो लीजिए ना, एक्स है ना एक्स स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ, ए प्लस के बराबर 0। देखिए ए स्क्वायर, देखिए अगर मैं इसको अंदर कर दूं, ठीक है ना, ए गुना ए तो ए स्क्वायर, ए गुना बी तो ए बी, प्लस में ही होगा ना, प्लस में है तो प्लस के बराबर 0। देखिएगा ए स्क्वायर, ई माइनस को अंदर ले जाइए तो सब जगह प्लस, प्लस को माइनस कर देगा ना, माइनस ए बी प्लस के बराबर 0। देखिए ए स्क्वायर खत्म हो गया ना। देखिए इधर ऐसे ही के बराबर माइनस के इधर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। तो देखिए के का किस मान के यही समीकरण को क्या कर रहा है, 0 कर दे रहा है, ठीक है ना। के का मान क्या हो जाएगा, ए बी, देयरफॉर के बराबर ए बी। चलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों ये हमारे इस टाइप का यानी टाइप 1 का लास्ट प्रश्न होगा। इसे आप सीख कर और देख कर जाएं, ठीक है ना। देखिए हाँ तो दोस्तों ये हमारा इस टाइप का लास्ट प्रश्न है। तो चलो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। देखिए के ए और बी, इसमें तीन को के घबराने की बात ही नहीं, या तो के निकलेगा या तो ए निकलेगा या तो बी निकलेगा। कि मान निम्न द्विघात समीकरणों के लिए ज्ञात करें ताकि एक्स के दिए गए मान दत्त समीकरण में दिया गया समीकरण का मूल हो, यानी हल हो। मूल हो डेट मीन्स हल हो। तो जो दिया हुआ पहले वो लिखिए, दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक्स बराबर क्या लेने कह रहा है, तो रखिए ना के गुना एक्स के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर, 5 गुना एक्स के जगह पे 2 प्लस 6 बराबर 0। के गुना 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0। देखिए 4 के, ठीक है ना, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। देखिए तो 4 के बराबर 4 माइनस 4 इधर आके प्लस 4, 4 से 4 एक बार में कट गया, के का मान क्या निकल गया, के। इसमें जितने प्रश्न दिए हुए ना इसी तरह से आप एक्स का जो भी मान दिया गया आप रखेंगे, जरूर ए बी और के का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों आप जहां भी हैं अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने टारगेट के पीछे लगे रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।